पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। और ये है कि माली हालात जम्मू कश्मीर के लोगों की अबतर हो रही है। ये इतला और ये खबर तब सामने आई जब लगातार पिछले 2 साल से हज बैतुल्लाह पर जाने वाले लोगों की तादाद घटी है। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटने की वजह सबसे ज़्यादा बात यही है कि माली मामलात में कमी आई है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हुई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में इस तरीके का माली बहरान पैदा हुआ कि हज कोटे में जो कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दिया गया, उस कोटे में बराबर नफरी हो, वो सवाल ही पैदा नहीं हो पा रहा है। और पिछले साल भी सीटें वैकेंट चली गई, इस साल भी इसी तरीके की सूरत हाल अभी तक दिख रही है। 2023 में 4,16,000 के करीब डिपॉजिट करना था, जो फिर बढ़कर 4,24,000 तक 2024 में पहुंचा। और यही हज 2025 में मजीद महंगा होगा। और जब ये महंगा होगा तो 2025 के लिए जो अलॉटेड सीटें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर हज कमेटी को दी गई थी, वो 8,200 थी। लेकिन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जिस तरीके से लास्ट ईयर हमने देखा कि बहुत सारे कम लोगों ने अप्लाई किया और बहुत सारी सीटें वैकेंट चली गई, वही सूरत हाल अभी भी है कि पूरे एंटायर जम्मू कश्मीर से 8,200 लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए हैं और अक्सर सीटें शायद इस बार भी वैकेंट चली जाएंगी। माहिरीन इख्तिसादियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ये बनी है कि जिस तरीके से हज महंगा हो रहा है, उस कदर उतना पैसा लोगों के पास नहीं है, शायद उस वजह से भी वो नहीं जा पा रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स का मानना है कि एयरलाइंस और दीगर मामलात ने जिस तरीके से हज को मजीद महंगा कर दिया है, उससे भी सूरत हाल ये बनी है कि हज पर जाने वाले लोग या उम्रा पर जाने वाले लोगों की तादाद मुसलसल घट रही है जम्मू कश्मीर से। इवन दिस इज द फैक्ट कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद भी माली मामलात इतने नहीं है कि 8,200 लोग हर साल हज पर जा सके। इस साल भी सूरत हाल अभी तक इसी तरीके की बनी हुई है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जम्मू कश्मीर की क्या कुछ है, इस छोटी सी खबर से आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा। लेकिन जरा मजीद इस खबर को परखते हैं, ग्राउंड पर चलते हैं और खबर का दूसरा रुख भी आपको बताते हैं। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, जरा अपडेट करिए, ये जो हम बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर, यही वजह कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि हज कोटा तो बढ़ा लेकिन दरख्वास्त दहंदगान उतने नहीं है। पहले लास्ट ईयर भी हमने ये देखा था कि शायद लोगों के पास उतना पैसा नहीं था जितना हज कमेटी तकाजा कर रही थी और जिस तरीके के हालात बने हुए थे। अब की बार भी कि डेडलाइन से ऊपर डेट चला गया, ये कहा गया कि जनाब और इसमें हमने विंडो ओपन रखा, आप फॉर्म जमा करें। लेकिन हमारे जो इतलात है डेस्क पर वो ये है कि जो 8,200 के करीब हज फॉर्म जमा होने थे उतने भी नहीं हुए, उससे कम ही है। और शायद अब की बार भी ज्यादा लोग यहाँ से हज पे नहीं जा पाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हज बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। अगर हम मुआशी तौर पर इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल देखें तो ये आया है कि हम एक संगीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। चूँकि हमारे पास जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से 8,200 का जो कोटा दिया गया था आज़मीन हज के लिए, जो स्लॉट था, लेकिन डेडलाइन भी दी गई, वो उसमें भी अभी तक हमारा जो कोटा है मुकम्मल नहीं हुआ और अब इसको मजीद एक्सटेंड किया गया है। जैसे कि आपने भी कहा कि 30 सितंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 8,200 में से सिर्फ अभी तक 4,000 लोगों ने हज के लिए फॉर्म भरे हैं। सो अगर लास्ट ईयर की बात करें तो कुरंदाजी करनी पड़ी थी, लेकिन अब मुआशी तौर पर सूरत हाल ये है कि लोग हज के लिए इतने खुद को एलिजिबल नहीं समझ रहे हैं, जहाँ तक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात है। अगर आप देखेंगे जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो रेट्स मुकर्रर की गई है अलग अलग यूटीज एंड स्टेट्स के लिए, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लिए भी फिक्सड हज रेट होती है। जैसे लास्ट ईयर 3,95,000 थी, लेकिन जब आज़मीन हज ने उसी रेट के हिसाब से फॉर्म भरा,
लेकिन बाद में पता चला कि 4,20,000 उन्हें उनसे लिया गया और फिर 1-1 लाख रुपए वहां पर उनको मजीद खर्चा हुआ। हालांकि मैंने कई सारे लोगों से बात की जिन्होंने हज फॉर्म भरा, तकरीबन 3 लोग मेरी नज़र में हैं जिनसे मैंने बात की, इसी इलाके से हैं, और जिन्होंने फॉर्म भर के फिर उन्होंने विड्रॉ किया, क्योंकि उन्होंने एक का ये कहना था कि हम 2 मियाँ बीवी है, हमने 3,95,000 का हिसाब किया, लेकिन बाद में पता चला कि हमें 1 लाख रुपए वहां पे भी खर्चा आता है और करीबन 2 मियाँ बीवी के लिए 9 लाख रुपए बनता था और वो उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी अफोर्ड करना। इसी तरह यही सूरत हाल इस साल भी है। एक ये कि ऑलरेडी 2000 जब से कोविड हुआ है, फाइनेंशियल क्रंच है, माली तौर पर लोग काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। दूसरा ये कि इसमें हर गुजरते साल के साथ ही हम देख रहे हैं कि हज में इजाफा किया जा रहा है, जो जिस तरीके से फाइनेंसेस बढ़ा दी जा रही है, लॉजिस्टिक जो अरेंजमेंट्स है उस हवाले से। एयर फेयर का सबसे बड़ा मसला है, अगर आप देखेंगे जो श्रीनगर से फ्लाइट्स जाती है जद्दा की तरफ, और सबसे ज्यादा जो एयर फेयर है वो यहाँ के हाजियों को पे करना पड़ता है। और यहाँ ऑलरेडी जो फाइनेंशियल मामलात बहुत ज्यादा है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, और जो इस चीज जो खुद हज के लिए जाना चाहते थे, अब उन्होंने भी मन बना लिया है कि वो नहीं जा सकते। इंस्टेबिलिटी के बीच कंसर्न अथॉरिटीज हैं, हज कमेटी है, वो तमाम लोग जो इस मुक़द्दस सफ़र को कराते हैं वो इतना हसास हैं या इस चीज़ का एहसास है कि वक्त गुजरने के साथ साथ शायद चीज़ें और भी पेचीदा होती चली जा रही हैं, क्योंकि अब नई हज पॉलिसी भी हम सबके सामने है, अखराजात 1 साल के अंदर बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है आइंदा 2-3 सालों में इसी तरह की सूरत हाल रही और भी बढ़ेंगे और कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो स्ट्रेटजी क्या है, कोई प्लान बी नज़र आता है जहाँ से कामयाबी के साथ निकला जाए? देखिए, अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, पिछले कुछ सालों से देखेंगे, हर गुजरते साल के साथ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इस कोटे में एक तरफ हमें कोटा बढ़ा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ फाइनेंसेस बढ़ा दी जा रही है। एक दूसरा, अगर आपको 2023 का याद होगा कि चेयरपर्सन हज कमेटी J&K ने जब उनसे यही सवाल किया गया था कि जब काफी सारे आज़मीन हज ने सवालात उठाए थे, यहाँ एक्सपेंसेस बढ़ रही है, उनके लिए हज करना मुश्किल है, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि 80,000 रुपए कम कर दिए जाएंगे। वो अभी भी ऑन रिकॉर्ड है, अगर इस वक्त भी आप सर्च करेंगे, मुख्तलिफ न्यूज इदारों ने उस पर खबर भी की, लेकिन उसके बावजूद भी 80,000 का जो उन्होंने वर्ड दिया था, उसके बावजूद भी वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और फिर से जब हाजी साहिबान हज करके आए और वहां से आके पहला कंसर्न उनका यही था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ ये जो सिचुएशन बनी है। और बड़ी बदकिस्मती से इस साल भी हम देख रहे हैं कि अभी तक 50% भी लोगों ने फॉर्म नहीं फिलअप किए, आज़मीन हज ने फॉर्म नहीं फिलअप किए जो कि हज पर जाने की ख्वाहिशमंद थे। लेकिन सरकारी स्तर पर हम देख रहे हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया हो या हमारी जो हज कमेटी J&K हो, तो बात तो की जा रही है, हालांकि हमारे पास फिक्स्ड रेट भी है, लेकिन इस पे पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा है कि जो तवक्कात की जा रही है। इक़्तिसादी मामलात इस तरीके के हैं रियासत के कि ये जो हर दिन हर साल हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है हज में, हज अखराजात में, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से सूरत हाल ये बन रही है कि सेट कोटा जो हमारा दिया गया है, जिस पर कुरानंदाजी एक जमाने में हुआ करती थी, अब वो कुरानंदाजी भी नहीं होगी क्योंकि उससे कम ही शायद दरख्वास्तें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया जी। हमारा